स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पार्ट पर। फिर आज आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो चलिए देख लीजिए हमारे साथ, क्योंकि यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह 66 BPSC का है। इससे पहले हम 100 नंबर तक 4 पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। यह जो है 5वां पार्ट है। फिर आज 5 नंबर होगा जिसमें GS टेस्ट होगा। साथ में अगले दिन जो 25 नंबर का कराएंगे उस दिन समाप्त होगा यह 66 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। उस दिन सिर्फ करेंट अफेयर को अपडेट करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप सबसे पहले देखें। तो चलिए देर ना करते हुए प्रैक्टिस लगाते हैं। अगर आप BPSC 70 देने वाले हैं तो अब है थोड़ा बहुत देख लीजिए। हमने बताया था आपको कि आपको जो है जो मेन पेपर है 3-4 साल पहले, जैसे 69, 68, 67, 66, ये 4 पेपर हम आपको 6 पार्ट में प्रोवाइड कर दिए हैं। यह जो है कल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ 101 से आज करवाएंगे हम आपको। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है वह कौन है। तो वह जो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो टिक लगा हुआ है, किसी का जो है पेपर दिया हुआ था वो पेपर हम लोड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत गलत टिक लगाए हुए हैं, तो इसमें ना समझिएगा कि टिक लगा हुआ है। जो हम आंसर मार्क करेंगे वो बिल्कुल सही रहेगा और आपके आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया गया था आंसर शीट फाइनल, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी, इसका सटीक आंसर है, सही आंसर है। 102 नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे आपको, हमारे साथ बने रहना है। चलिए देखिए 2 नंबर में कह रहा है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। तो महिला सेक्स हार्मोन 2 का ए बिल्कुल सही लगाया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाए एस्ट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 103 नंबर में। 103 नंबर में देख लीजिए क्या पूछ रहा है। 103 नंबर पे लेके चलेंगे आपको। 103 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था क्लार्सन को। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, ये सटीक आंसर है। देखिए पार्किंसन बीमारी जो होता है, मस्तिष्क में कुछ कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण जो है यह बीमारी फैलती है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है। इसकी खोज किया था किसने? आर्विड क्लार्सन, जिसके लिए इसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 102 के बाद 104, 103 के बाद 104 नंबर में लेके चलेंगे। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो देखिए जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब जो आपका थायराइड ग्रंथि से संबंधित कोई प्रॉब्लम आता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, 104 का सी। 105 नंबर में देख लीजिए। 105 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कड़वाहट के लिए यानी कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो देखिए सबसे कड़वाहट लगता है जीव के कौन से भाग में, यह पूछा गया है। तो कड़वाहट जो लगता है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें आगे भाग की, तो मान लिया जाए कि ये जीव है ना, तो जीव भाग में जो होता है आगे का स्वाद जो होता है जीव का अगला भाग देता है जो मीठा होता है। तो आप रखिएगा इसमें याद, आगे जो है मीठा स्वाद बताता है और पीछे वाला जो पार्ट होता है इसका, तो पीछे वाला जो बताता है इसका एक कड़वा बताता है। अगर हम बात करें बगल वाला में, तो बगल वाला में इसका खट्टा दर्शाता है और बीच वाला पार्ट जो है नमकीन दर्शाता है। तो इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 6 नंबर में आपसे पूछा गया है कि अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों सही है। नोड और इंटरनोड जो है ये पत्ती से संबंधित रहता है जो इसके ऊपरी भाग में है, और इंटरनोड जो होता है तना में परिवर्तित करके इस तना को वृद्धि करता है। तो ऐसा अदरक में होता है और अदरक एक तना है, इसीलिए नोड और इंटरनोड इसमें उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से यह अदरक में ही कहा जाता है। चलिए जड़ नहीं है, इसके कारण ही, नोड और इंटरनोड के कारण ही यह जड़ के श्रेणी में नहीं आता है, तना की श्रेणी में आता है। चलिए 106 के बाद 107 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। 107 नंबर में हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। चलिए देखिए 107 नंबर में क्या पूछा गया है। 107 नंबर में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे मीठा है। देखिए बहुत है मीठी वाली क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सबसे मीठी है, इससे मीठी है। तो इसमें कन्फ्यूज होता है। देखिए बहुत सारा मारे होंगे, माल्टोज, बहुत ग्लूकोज, बहुत फ्रुक्टोज, फिर सुक्रोज, बहुत सारे मारे होंगे, लेकिन जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा उनका जो है सही आंसर होगा। देखिए सबसे मीठी कह रहा है, तो सबसे मीठी इन सब में देखा जाए 4 ऑप्शन में, तो सबसे अधिक मीठी जो है फ्रुक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
देखिए इसका एक ट्रिक होता है, आप लोग उसको याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले जो सब मीठा होता है वो लैक्टोज होता है, एल लिख देते हैं हम लैक्टोज, और लैक्टोज से ज़्यादा जो मीठा होता है आपका माल्टोज होता है, एम कर लीजिएगा, है ना। लैक्टोज से ज़्यादा मीठा कौन होता है? माल्टोज, और माल्टोज से ज़्यादा मीठा होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज से ज़्यादा मीठा होता है सुक्रोज, जिसको चीनी विज्ञान की भाषा में कहते हैं, है ना। और सुक्रोज से भी ज़्यादा मीठा होता है फ्रुक्टोज। तो यही वाला आपको पूछा गया है। देखिए आपका इसमें पूछा गया है कि कौन सबसे ज़्यादा मीठा है, तो देखिए यहाँ लगाया हुआ है सुक्रोज, सुक्रोज से देखिए यहाँ है, लेकिन इससे ज़्यादा मीठा होता है फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज यहाँ आंसर हो जाएगा। अगर और इसमें अगर ऑप्शन दिया जा रहा है, जैसे फ्रुक्टोज से भी ज़्यादा मीठा होता है जिसका नाम है एस्पार्टम, एस्पार्टम नाम है, एस कर देते हैं इसको एस्पार्टम, ये जो है फ्रुक्टोज से भी ज़्यादा मीठा है। फिर इससे भी एस्पार्टम से भी ज़्यादा मीठा होता है सोडियम साइक्लोमेट, सोडियम साइक्लोमेट, NaS लिख देते हैं सिर्फ, आप लोग समझ जाइएगा। सोडियम साइक्लोमेट ये जो होता है एस्पार्टम से भी ज़्यादा मीठा होता है, और सोडियम साइक्लोमेट से भी ज़्यादा मीठा होता है सैकेरिन, इससे मीठा कोई नहीं होता है। सैकेरिन सबसे ज़्यादा मीठा होता है, मतलब चीनी से ये 500 गुना मीठा होता है। सोच लीजिए ये जो है सैकेरिन, सैकेरिन जो चीनी से 500 गुना मीठा है। अगर हम बात करें इसमें फ्रुक्टोज की बात करते हैं यहाँ वाला की, तो ये चीनी है, क्योंकि सुक्रोज कहा जाता है चीनी, इसको लिख लीजिएगा चीनी, चीनी जो है सुक्रोज है, और सुक्रोज से जो है ये फ्रुक्टोज ये लगभग 1.7 गुना मीठा होता है ना, इसको याद रखिएगा। और इससे भी ज़्यादा मीठा होता है आपका एस्पार्टम, तो ये सभी याद रखिएगा। एस्पार्टम, एस्पार्टम चीनी से 300 गुना मीठा होता है, ये सभी आपको याद करना है। चलिए तो इतना आपको याद रखना है। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे अधिक मीठा लैक्टोज, लैक्टोज से ज़्यादा मीठा है, माल्टोज, माल्टोज से ज़्यादा मीठा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से ज़्यादा मीठा है, सुक्रोज, सुक्रोज से ज़्यादा मीठा है, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज से ज़्यादा मीठा है, एस्पार्टम, एस्पार्टम से ज़्यादा मीठा है, सोडियम साइक्लोमेट, सोडियम साइक्लोमेट से भी ज़्यादा मीठा है आपका सैकेरिन, चीनी से 500 गुना मीठा। इतना आपको याद रखिएगा, आपका इस टाइप वाला क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। 107 के बाद 108 नंबर में, 108 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो सच्चा फल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेब, कटहल, ये सब सच्चा फल नहीं आता है इसके अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है 109 नंबर में। 109 नंबर में पूछा गया है फलिया अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो फलिया में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो फूल की कली से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा क्वेश्चन पूछता है रेलवे में भी। 110 का डी हो जाएगा। 111 नंबर में देख लेते हैं। 111 नंबर में क्या पूछा गया है। 111 नंबर में आपसे पूछा गया है, चलिए देखिए 111 नंबर में पूछा गया है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है, कौन सा विकिरण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंफ्रारेड। जब मांसपेशियों में दर्द होता है तो इंफ्रारेड का उपचार करके उसे कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दिया हुआ है 1.403 किलो ओम। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। तो 112 का हम आंसर बता देते हैं, डी हो जाएगा 4.70 किलो ओम। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। 113 का भी घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 114 नंबर, फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक क्या है। ऑप्शन नंबर डी सही लगाया हुआ है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। 115 नंबर में लेके चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए देखिए 115 नंबर में क्या पूछा गया है आपसे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हम। देखिए 115 नंबर में पूछा गया है प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दूरी की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 116 नंबर में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है। देखिए प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग बदल सकता है, तरंगदैर्घ्य बदल सकता है, अपवर्तनांक बदल जाता है, लेकिन
इसमें आवृत्ति नहीं बदलती है, तो 16 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बदलेगी कब? जब माध्यम उसका बताया जाए, है ना, तब है जो, लेकिन फिर भी आवृत्ति उसमें नहीं बदलेगी। चलिए 116 के बाद 117 नंबर में चलते हैं लेकर। 117 नंबर में कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर है 117 का ए। 118 नंबर में चलते हैं लेकर के। 118 नंबर में क्या पूछा गया है देख लीजिए। 118 नंबर में आपसे पूछा गया है, हमारे साथ बने रहिएगा, पहला आदमी जिससे चांद पर अपना पैर रखा था वो व्यक्ति पूछ दिया है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो अमेरिका के थे। 118 का बी। 119 नंबर में लेके चलेंगे। 119 नंबर में पूछ रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए ये जो होता है द्रव्यमान संख्या होता है, ये होता है आपका प्रोटॉन संख्या। तो इसमें जो है द्रव्यमान संख्या में प्रोटोनों की संख्या घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या मालूम हो जाती है। तो 142 242 में 94 घटा दीजिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या मालूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बनाया है बच्चा ने, चाहे जो भी विद्यार्थी हैं सही बनाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 119 नंबर के बाद 120 नंबर में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सैन्यता होती है। किसकी सैन्यता सबसे ज़्यादा होती है? तो शहद होती है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल सही है, शहद। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैन्यता का मतलब मान लिया जाए कि देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये चलनी है ना, ये चलनी है और चलनी में बहुत सारा छिद्र रहता है, बहुत सारा छिद्र रहता है। अगर इसमें पानी आप डालेंगे तो आसानी से सब पानी बाहर निकल चला आएगा। वायु भी है तो ये भी आसानी से पूर्वक बाहर निकल जाएगा। खून भी है तो इसमें कुछ फंसेगा और कुछ है आसानी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन शहद देखें तो शहद पूरा गाढ़ा होता है, जो इस चलनी से पार नहीं हो सकता। होता है पार लेकिन कम समय लगता, ज़्यादा समय लगता है इसको पार होने में। तो जब ज़्यादा समय लगता है इसी टाइप के को तरल को कहा जाता है सैन्यता। समझ गए होंगे। तो ये देखिए जल, वायु, खून, शहद, तो सबसे अधिक पूछा है सैन्यता किसका है? तो शहद का। चलिए अगला क्वेश्चन है 120 नंबर के बाद 121 नंबर में चलते हैं। 121 नंबर में पूछ रहा है, चलिए 121 नंबर में देख लीजिए क्या है। कह रहा है किस भारतीय फिल्म, यहाँ से आपका करेंट अफेयर आ गया है। कुछ करेंट अफेयर पहले भी हम बताए थे आपको, अपडेट भी किए थे आपसे, आज फिर अपडेट करेंगे और जो बचेगा वो कल के वीडियो में आपको पूरा प्रोवाइड हो जाएगा। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को लाइफ टाइम मैगजीन ने 2020 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर 2020 के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर सही है, आयुष्मान खुराना। लेकिन अभी हम आपको पढ़ के जाना है 2023 और 2024। तो 2024 में देख लीजिए क्या है। इसमें से अगर इसमें बात करें तो अब 2024 का जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, है ना। वो भी फिल्म जगत से संबंधित है। अभिनेता को, किस अभिनेता को मिला है तो याद रखना है। तो 8 अक्टूबर 2024 को जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था और मिथुन दा को दिया गया था, नहीं मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, याद रखिएगा इस बार। इससे पहले देख लीजिए वजीदा रहमान को 2021 में मिल चुका है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। साथ में इसकी राशि कितनी दी जाती है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में? तो याद रखिएगा पहले जो दिया जाता था 10 लाख, लेकिन मिथुन दा को जो मिला है 15 लाख रुपया दिया गया, क्योंकि 2022 से जो है इसकी राशि 5 लाख रुपया और बढ़ा दी गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है और पूछ भी सकता है। इसके साथ साथ अगर लाइफ टाइम की बात करें तो लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट पुरस्कार जो है फिल्म जगत में प्रेम चोपड़ा, शाहरुख खान और जावेद अख्तर को मिला है। शाहरुख खान को स्विट्जरलैंड में मिला था, जबकि प्रेम चोपड़ा को जो मिला था आपका मुंबई में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए 122 नंबर में लेके चलते हैं। 122 नंबर में आपसे पूछा गया कि हाल में से किसने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू बैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुवंशित किया गया है? तो इस समय का आंसर जो है 7 है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं मिल पाया है ब्लू फ्लैग के लिए, तो ये पुराना वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर में देखिए क्या पूछ दिया गया है। 23 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? बिल्कुल है, क्योंकि जब उनकी देहांत हो गई थी तो उसके बाद जो एग्जाम हुआ तो बीपीएससी में पूछ दिया, क्योंकि ये जो है दिग्गज नेता थे, मंत्री भी रहे थे, रेल मंत्री भी रहे थे। तो ये जो थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है,
अब की बार जो पूछने वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यह पूछा जाएगा कर्पूरी ठाकुर के बारे में, क्योंकि उनका देहांत भी हुआ है और बिहार से रिलेटेड है, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे, उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, तो बिहार से संबंधित है, इसलिए कर्पूरी ठाकुर बहुत महत्वपूर्ण है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में जान लीजिए कि यह जो है 11वें नंबर के सीएम थे। कौन? कर्पूरी ठाकुर। हम किनके बारे में बात करें? जो इनका फिलहाल जो है निधन हुआ है 2024 में, तो ये 11वें नंबर के सीएम थे। बिहार के पहले गौर कांग्रेसी भी कहा जा सकता है इनको। और इसके बाद है जो इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है कर्पूरी ठाकुर को। तो बिहार के अगर लिहाज से देखें तो बिहार में चौथे व्यक्ति हैं इनको जो भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर देश की बात करें तो देश में 15वें व्यक्ति हो जाएंगे। इनका जन्म जो हुआ था 2024 ईस्वी में समस्तीपुर के पिथौरिया गांव में हुआ था, है ना। तो इतना आपको याद रखना है। और 1952 ईस्वी में इन्होंने, कौन? कर्पूरी ठाकुर के बारे में बता रहे हैं, तो 1952 ईस्वी में भी सोशलिस्ट पार्टी से यह चुनाव जीते थे और 1967-68 में उप मुख्यमंत्री बने थे। तो इतना इसको याद रखना है कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 124 नंबर में। 124 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब 20 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया गया था? तो उसके अनुसार जो है आपका सही है 24 नंबर का देख लीजिए। 24 नंबर का जो आंसर है आपका बिल्कुल सी नंबर है, यहाँ गलत दिया हुआ है। 24 का जो हो जाएगा आपका सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 25 सितंबर 2020 इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको है जो कुछ और बता देते हैं इसमें। चलिए देख लीजिए, यहाँ से आप जान लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। यहाँ से अगर बात करें निर्वाचन के बारे में था, तो निर्वाचन जो है अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, तो इससे संबंधित पूछा जा सकता है कितने फेजों में हुआ था लोकसभा चुनाव? तो 7 फेज याद रखना है आपको, 7 फेज में चुनाव हुआ था। और इन चुनाव में वोटिंग की बात करें तो वोटिंग कितना पड़ा था? तो वोटिंग पड़ा था 65.79%। इसको याद रखना है, 9%, 65.79%, इसको याद रखेंगे आप लोग। इतना परसेंट वोटिंग हुआ था, तो 2019 के मुकाबले में थोड़ा कम है। 2019 के मुकाबले अगर करें तो उससे जो है 68 पॉइंट कुछ रहा था, समथिंग 69 के लगभग, 67 के लगभग था 2019 में, जो उससे कम था। तो वोटिंग के बारे में अगर पूछा जाए, 7 फेज में हुआ था लोकसभा चुनाव, तो इसको याद रखना है। चलिए और अंतिम क्वेश्चन आपका जो है 25वां नंबर क्वेश्चन है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछ रहा है। 25 नंबर में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 25 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 1 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, बिहार। 125 का सी हो जाएगा, बिहार। इसी के साथ आपका, लेकिन इसका जो है एक और जान लीजिएगा। देखिए बिहार से संबंधित है तो घर तक फाइबर योजना शुरू किया गया है, लेकिन इस बार अगर देखें हम तो 2024 में लघु उद्यमी योजना, फिर है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, तो ये सब आपको पूछ सकता है, इसको पढ़ लेना है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में है जो 10 लाख रुपया दिया जाता है, और साथ में लघु उद्यमी योजना के बारे में बात करें, लघु वाले, तो उसमें 2 लाख रुपया जो है दिया जाता है प्रति परिवार को, जिनका जो है वार्षिक मतलब प्रति माह जो है 6,000 से कम इनकम है, उनको दिया जाएगा। 6,000 से कम इनकम जिनका रहेगा उन्हीं को है 2 लाख रुपया का बेनिफिट मिलेगा रोजगार करने के लिए, और पूरा 100% सब्सिडी इसमें दिया गया है। इसमें कोई भी आपको ना तो टैक्स देना है ना तो फिर आपको चुकाना है, पूरा माफ है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ आपका जो है 125 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। कल 125 के बाद 126 से 150 तक करवा देंगे, जिसके कारण आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग अच्छे से अभी क्या करना है आप लोगों को, क्योंकि आपका डेट दे दिया गया है बीपीएससी का, तो बीपीएससी डेट देने के बाद जितना भी आप पढ़े हैं तो हो सके तो एक एक सरसरी निगाहों से टोटल जितना भी आपका नोट्स बनाया है तो नोट से, या फिर जो भी सेक्टर आपका कमजोर है वो सेक्टर को पूरा ध्यान दें। अब है जो क्वेश्चन जो है आपका कथन और स्टेटमेंट वाला देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपका जो है मात्र 7 दिन है, अगले